श्री राम। अब जो खड़ा रहेगा तो उसको राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए राम जी का आशीर्वाद जाना है। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहना। हम सब के नेता और यहाँ के प्रत्याशी, मेरे बड़े भाई, जिनको मैं अपना सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अपने जो द्वितीय पंक्ति के नेताओं की कमी नहीं है। पूरा देश में जिनकी लोकप्रियता का, बुद्धिमत्ता का डंका पीटता है, ऐसे हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी और उनकी सेना के हनुमान बने, जिनकी आज मैं कह रहा हूं कि आज की जनसभा में मैं आया हूं, ईश्वर की अनुकंपा आदरणीय पीयूष जी पर, जनता रूपी जो हमारा भगवान जनता है उसका आशीर्वाद है। रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं यहां पर हम सब लोग आए। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, आदरणीय योगेंद्र सागर, दावा काहे का आया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का बुलावा आया है और उसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप कौन हो? कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं कि हमारा सारा जन सैलाब ये महाराष्ट्रियन है। ये वीर शिवा छत्रपति महाराजाधिराज शिवाजी महाराज के अनुयायी लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं। ऐसे हमारे साधु रूपी जो अन्य प्रांतों से आए हुए लोग जो महाराष्ट्रियन हैं, उनको मैं बार बार नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन इसलिए करता हूं कि पिक्चरों में मैं देखता था कि गांव छोड़ा, जवार छोड़ा, घर में इतनी व्यवस्था नहीं है कि विदेश प्रदेश कमाने जाना है। आप आए और आपको आने के बाद जिस महाराष्ट्र ने आपको रोजी रोटी दी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों का व्यक्ति रोटी की कीमत जानता है और रोटी की कीमत चुकाना चाहता है। महाराष्ट्र अच्छा बने, महाराष्ट्र अपने पुराने वीर शिवा के समय को याद करे, जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करे थे। क्यों? वो इस देश पर कब्जा करना चाहते थे, इस देश पर विदेशी संस्कृति को स्थापित करना चाहते थे। उनको यहां से भगाने का काम मराठा के लोगों ने किया, महाराष्ट्र के लोगों ने किया। और आज आप इतने बड़ा समूह आए हो। कोरोना आया था, मैं उप मुख्यमंत्री था, लोग भाग के आ रहे थे। हम लोगों ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सके, सबको दवा मिले, उनके लिए वहां पर हम लोग कैंप लगाएं, उनके लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था करें, कर रखा था हम लोगों ने। यहां पर उद्धव जी की सरकार आपको सहायता नहीं कर रही थी। यहां पर रामलला का शिलान्यास हो रहा था, प्रधानमंत्री जी राम जी के चरणों में नतमस्तक थे, पूरा देश जय श्री राम कर रहा था। शिलान्यास के समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि उन्होंने अटल जी को, जब गोधरा का कांड हुआ था, अटल जी को फोन करके, अडवाणी जी को फोन करके कहा था कि मोदी जी निष्पाप है, ये भारत का भविष्य है और इस भारत के भविष्य को हमें आगे ले जाना है। और कांग्रेस की तरफ कहा था कि भूल से कांग्रेस की तरफ मत देखना, इस कांग्रेस ने इस देश का विखंडन किया है, ये बाला साहब ठाकरे बोलते थे। क्या हो गया उद्धव जी? आपने बाला साहब की बात नहीं मानी,
राम नाम का, रामलला का मंदिर बने, ये उनका सपना था। उनके सपने को मोदी जी पूरा कर रहे थे। एक एक कार सेवक जा रहा था, रामलला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और ये कांग्रेसी चिल्लाकर कहते थे रामलला का अस्तित्व नहीं है, ये कहते थे राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है, ये कोर्ट में एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म नहीं हुआ। उद्धव जी, ये कांग्रेस जो राम को नहीं मानती, ये कांग्रेस जो अंबेडकर को नहीं मानती, उनको दो दो बार हराया था, उससे आपने दोस्ती कर ली। आपको मुख्यमंत्री बनने का इतनी चाहत थी, आपने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद आपने विश्वासघात कर दिया। देख लो, आपके विश्वासघात का दंड देने के लिए हमारे सेनानी, हमारे बजरंगी इकट्ठा हुए हैं और इस चुनाव में रिकॉर्ड बनाने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद रखना, ये चुनाव उनको मैं कहूंगा, उद्धव जी आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, आपने उनका किया जो राम विरोधी है, उनका साथ किया जो भगवान का अपमान करते हैं, अंबेडकर का अपमान करते हैं। अमृत को दे तिलांजलि, विष को चाट रहे हैं, कोयले में हीरो की कनी छाट रहे हैं। अरे जाने कहां पड़े हो, कहां से अक्ल मिली, जिस डाल पर बैठे हो उस डाल को काट रहे हो। इसलिए अब ये लोग खड़े हुए हैं तुम्हारे सामने, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। और एक बात जान लेना मेरे प्यारे प्यारे हिंदी भाषा भाषी लोगों, मराठी हमारी बहन है, हिंदी की बहन है मराठी, बड़ी मीठी मीठी भाषा है। मिल जाओ, ये मराठी, ये कर्नाटक का, ये गुजरात का, ये विशाल है, ये महाराष्ट्र, ये मुंबई का दिल बहुत बड़ा है। पूरा समंदर अपने छाती पर बैठाले हुआ है। ऐसा महान बालक की तरह संदेश लेकर आया हूं कि आपको 20 तारीख को घर नहीं जाना है, यही वोट देना है। तैयार हो? तैयार हो? पक्का? इनका हाथ नहीं उठ रहा, ये कच्चा है क्या? हाथ उठाकर बताओ, 20 तारीख को आप लोग यहीं रहोगे, बीजेपी को वोट दोगे, भारत मां की जय होगी, 5 लाख से जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो ये महाराष्ट्रियन, ये यहाँ का उत्तर भारत का, ये कर्नाटक का, ये गोवा का मिल गए, ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित दलित सब मिल जाओ और मिलके बजरंगबली के नाम के साथ हाथ उठाकर दो। मंच वालों को भी देख लेना, गड़बड़ कोई नहीं कर रहा। मेरे साथ ये यहाँ पर मुंबई में ये माता की, क्या बात है, वंदे भारत माता की। तो एक बार की घटना बता के बात खत्म कर रहा हूं। कुछ लोगों के भारत माँ का लाल है, ये गंगा, ये गोमती, ये धरती माता, ये गंगा माता, ये गोमती माता का जो संतान है, भारत माँ की लाल, हाथ उठाओ और मेरे साथ संकल्प लेते हुए प्री स्कूल को जिताने के लिए मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की वंदे। मोदी जी की है ललकार, मोदी जी की है ललकार, वीर शिवा के आए द्वार, वीर शिवा के आए द्वार। फिर एक बार विपक्ष में मची है हाहाकार, विपक्ष में मची है हाहाकार। बारंबार अब की बार मैंने इसलिए कहा विपक्ष में मची है हाहाकार, आदरणीय पीयूष गोयल जी के खिलाफ लड़ने वाला उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा, जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है वो भाग जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। अब ये जान लेना, अब भूख भी लग रही है, आज ये 10वां कार्यक्रम है मेरा और लगातार अब भूखे पेट ना भजन गोपाला, ये ले कंठी ये ले माला। अब मैं बात समाप्त करके जा रहा हूं, अब मैं निश्चिंत हो जाऊं, पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई और बहनों, सभी लोग आपका स्वागत करके आपको समर्थन घोषित करते हैं, आपका माल्यार्पण करेंगे और विजय का प्रतीक होगा 20 तारीख को एक वोट
श्री पीयूष गोयल और कमल के फूल पर जाएगा। राजू मिश्रा सुजाला हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। राजू तो कैसे संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथावादी का कार्यक्रम है, थोड़ी अनुशासन का पालन करते हुए आप सभी के लिए पर्याप्त होगा और उसके बाद शांति से आप भोजन ग्रहण करें, उसके बाद यहाँ से जाएं।